देश की हम संतान हैं, आन देश की शान देश की हम संतान हैं। तीन रंगों से रंगा तिरंगा यही हमारी पहचान है, यही हमारी पहचान है। मंच पर उपस्थित प्रबंधक महोदया, प्रधानाचार्य जी, आदरणीय गुरुजनों और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को 19वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त का यह शुभ दिन हम सभी भारतीयों के लिए गौरव और सम्मान का प्रतीक है। यह एक तारीख ही नहीं बल्कि उन अनगिनत बलिदानों, संघर्षों और सपनों का प्रतीक है जिन्होंने हमें एक आजाद राष्ट्र के रूप में पहचान दिलाई। और जब आज हमारा तिरंगा आसमान में शान से लहराता है तो यह हमें उन महान देशभक्तों की याद दिलाता है जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराया और कहा, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी पहचान है। हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी स्वतंत्रता की कहानी सदियों के संघर्षों से सजी हुई है। यह आजादी हमें उपहार में नहीं मिली बल्कि 200 सालों की यातना, उत्पीड़न और बलिदानों का परिणाम है। इस आजादी की नींव महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन, पंडित जवाहरलाल नेहरू के दूरदर्शी नेतृत्व, सुभाष चंद्र बोस के तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे प्रेरणादायक नारों और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की क्रांतिकारी शहादत पर टिकी है। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता, मंगल पांडे का विद्रोह और सरदार वल्लभ भाई पटेल के लौह इरादों ने इस आंदोलन को एक नई दिशा दी। इन सभी वीरों ने भारत के उज्जवल भविष्य के लिए अपना आज तक कुर्बान कर दिया। यह दिन हमें उन महान आत्माओं को नमन करने का अवसर देता है जिन्होंने हमें एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में पहचान दिलाई। जैसे आजादी की कभी शाम न होने देंगे शहीदों की कुर्बानी यूं ही बदनाम न होने देंगे। बची है जब तक एक बूंद भी लहू की रगों में, तब तक भारत माता का आंचल यूं ही नीलाम न होने देंगे। जब कई सालों की अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ भारत, गुलामी के दौर में सिर झुकाकर चलना, काले कानूनों के सामने घुटने टेकना और आवाज उठाने पर सिर कर्म करने जैसी सजा मिलने का घुटन झेल रही भरी जिंदगी से अचानक निजात मिल गई थी। 14 अगस्त की रात 12 बजे ही लोगों को नेहरू के भाषण से पता चल गया था कि अब अपना भारत आजाद हो गया है। लोग खुली हवा में सांस ले सकते हैं, बेखौफ और बेधड़क सड़कों पे चल सकते हैं, नारे लगा सकते हैं और नाच गा सकते हैं। 15 अगस्त 1947 को सदियों की गुलामी की बेड़ियां टूट गई थी। भारत को अंग्रेजों की बरसों की गुलामी से आजादी मिल गई थी। वहीं देश भी 2 हिस्सों में बढ़ चुका था। जान की बाजी लगाकर सीने पर गोलियां खाने वाले को कृतज्ञता जताने का आखिरकार वो दिन आ ही गया था जब सदियों की गुलामी के बाद 15 अगस्त साल 1947 को अपना भारत आजाद हो गया था। हर कोई इस नई सुबह की नई ताजगी को महसूस कर पा रहा था जब अंग्रेज अपने काले कानूनों का झोला उठाकर और देश को तोड़ने की मंशा पूरी करके यहाँ से लौट गए थे। जैसे कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में चल के देख लेना कैसी होती है हिफाजत मुल्क की, कि कैसी होती है हिफाजत मुल्क में। उन सरहद को खड़े उन जवानों को जाकर देख लेना, उन सरहद में खड़े जवानों को जाकर देख लेना। पिछले 78 वर्षों में भारत ने इन चुनौतियों का सामना करते हुए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में हमने एक मजबूत संविधान का निर्माण किया है जिसमें हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आर्थिक मोर्च पर हमने एक पिछड़े देश से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सफर तय किया है, जो भारत को आर्थिक रूप से सांस्कृतिक होने के साथ साथ नैतिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत बनाती है। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगी कुछ पंक्तियों के साथ। आओ उठकर सलाम करें